भंडारी। आज दिनांक 4 अगस्त 2022 है। मैं आपका दोस्त मंगल आपकी सेवा में। मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9950608551। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ भारत को बचाने के लिए वर्तमान हालातों में और इसको महान बनाने के लिए। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी, मेरा ये प्रयास है। क्योंकि यदि मेरी मंगलवाणी देववाणी बन गई है, जनवाणी बन गई तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि शक्ति उसी से आती है। चलो, यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। आज हमारा विषय है इस विप्लव से बचने का कोई रास्ता बताएं सर। इस विप्लव से बचने का कोई रास्ता बताएं सर। आज हम आपको ये रास्ता बताते ही रहते हैं। पहले सुनिए। अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाचेगा। अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाच रहा है। ये आपको पता नहीं चलता, ये मुझे पता चल रहा है, और आगे नाचेगा। इस विप्लव से बचने का कोई रास्ता बताए सर। इस विप्लव का बचने का रास्ता इस बात से आता है कि ये विप्लव आ क्यों रहा है, कोई विप्लव आता क्यों है। ये सुनिए। हमारे दुखों का कारण, दुखों का कारण किसी को सताना। किसको सताना, ये हमारा जवाब ये षड्यंत्र का हिस्सा ट्रायंगल देता है। प्रकृति को सताना, किसको ये देख क्या है, प्रकृति को सताना, ध्यान मग्न परमात्मा को सताना। प्रकृति को सताना मतलब ध्यान मग्न परमात्मा को सताना। ये उससे कम नहीं है। प्रकृति आपको जीवन देती है और तुम उसी को सताते हो। ये पेड़, ये नदी, ये पहाड़, ये ध्यान मग्न परमात्मा जो तुम्हें सब कुछ देता है, तुम उसी को सताते हो। हमारे दुखों का कारण यह है, कहीं हमने ऐसा किया है, और भी बहुत से कारण हैं। भी देखिए, अमुक जीवों को लोअर देन ह्यूमन को सताना। सॉरी, देखो, अमुक जीवों को नहीं, वो अमुक है, मूक जीवों को सताना, लोअर देन ह्यूमन। परमात्मा ने मानव को कैसा जीवन दिया है, लेकिन जो लोअर कैटेगरी के जीव हैं, मार खा जाओ, प्लेटों में सजा कर खा जाओ। इसीलिए मानवता दुख पाती है। उनमें अभी एनिमल गुण है, अभी उनका विकास नहीं हुआ। किनको? इसलिए एनिमल की तरह दुख पाएंगे वो, मूक जीवों को सताना। इसमें सारा ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन आ जाता है। अपने मानव भाइयों को सताना, मूक जीवों को तो सताना, वही मुर्गे बकरे सबको, इनको खा जाओ, केकड़ों को भी खा जाओ। इनका कोई FIR खुद लिखी जाती हैं। अपने मानव भाइयों को भी सताना, जैसा दुनिया में होता है। भारत में तो हद ही हो गई, मैं बोलता रहता हूँ। अब तीन ये देखिए एग्जाम्पल देख लिए। मुस्लिम भाइयों के लिए हम बोल देते हैं, ये हिंदू भाइयों के लिए, ये यहूदी, ईसाई, पारसी इत्यादि के लिए। मुस्लिम भाइयों का मेन हमें क्या वो लगता है दुखों का कारण, मूक जीवों को काट कर अपने त्यौहार मनाना। मूक जीवों को, इनका पहला क्या है, बी, मूक जीवों को काट कर अपना त्यौहार बनाना। कौन? मुस्लिम। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं के लिए अपने मानव भाइयों को सताना। जैसे शैतानवाद के नाम पर इसने हजारों साल तक नंगा नाच किया है अपने समाज में। और यहूदी, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, पारसी
पूरी प्रकृति को सताना। इसमें क्या है, हमारे अनुसार ये सताने का क्रम ऐसा है फॉर मुस्लिम बी, ये वाला पहला नंबर, सी फिर ये दूसरा नंबर, ए फिर तीसरा नंबर। हिंदुओं के लिए सी पहले, बी फिर ए। या आप ये देखना चला कर पूरी प्रकृति को, इसमें दूसरे लोगों के लिए ए बी सी ऐसा। भाई ये इधर करो और इधर लो, जो तुम करोगे वो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे खाते में डाल दिया जाएगा। इसलिए ए स्पेल ऑफ डिवाइन एंगर, इसलिए ए स्पेल ऑफ डिवाइन एंगर विल हिट 1 2 3, will hit 1 2 3 as per this sin to ABC, as per this sin to ABC। इसलिए एक स्पेल आएगी, ये करंट से आएगा, वो इसीलिए आ रहा है, वो जो दिख रहा है इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम ऐसा करते हैं, हमने ऐसा किया है। हम राजी होते हैं लोगों को, ईश्वर को, परमात्मा को, जीवों को, आदमियों को सताने में। So a divine spell of divine anger will hit 1 2 3 as per their sin to 1 2 3, ये जो इनके ये जो इसके पाप हैं इसके अनुसार करेगा। देर प्रोपोगेटर्स, और जो ये लोग इनके प्रोपोगेटर्स यानी नेता, लीडर्स, आइडियोलॉजी जो किताबों में, स्क्रिप्चर्स में, एंड देयर बेस क्या है, धन, सत्ता और घमंड, विल हिट। इसलिए जिन्होंने जैसा किया है उन के नेताओं को, उनकी आइडियोलॉजी को, यानी उनकी किताबों को, उनके आधार को, धन, सत्ता, घमंड सबको हिट किया जाएगा। और ये दुनिया में हाहाकार उसी के लिए आ रहा है क्योंकि हमने लोगों को सताया है कलेक्टिवली। मैं भी इसमें आ गया, सब लोग इसमें शामिल आते हैं। तो भाई ये हाहाकार हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, वह इसलिए आते हैं। और ये भी एक हिस्सा है, कभी हम कोई सा बोल देते हैं, कभी कोई सा। अब सारा भारत इसी वाणी के इशारे पर नाच रहा है और नाचेगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि चलो प्रचार हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे सर, इस विप्लव से बचने का कोई रास्ता तो बताएं। ये विप्लव वही क्या विप्लव, ये NWO, ये G5, ये PH बिल, शैतानियत का जो है, और जो सारा झंझट आ रहा है। भाई देखो, 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इस संभावना को बढ़ाया जा सकता है। किस संभावना को? बचने की संभावना को। वही विप्लव जो इनसे आ रहा है, 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं दी जा सकती कि तुम बचोगे, लेकिन वे उनकी संभावना को बढ़ाया जा सकता है और वे ऐसा अच्छा काम करने से ही बचेंगे। अब भाई लोगों ने पूछा तो हम बता दें। उपाय नंबर 1, फिर वो ट्रायंगल से ही आते हैं सारे। उपाय नंबर 1 देखिए, उपाय नंबर 1, जैसा कि मैं ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अच्छे काम, वेजिटेरियन, 10% डोनर इत्यादि, डिवाइन रूल इत्यादि के बारे में बोलता ही रहता हूँ कि इससे आपकी का बचाव होगा। कैसा विप्लव है? क्या एक नंबर क्या है? जैसा कि मैं ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, 10% डोनर, डिवाइन रूल इत्यादि के बारे में बोलते रहता हूँ, ग्रेट इंडिया इक्वेशन इत्यादि के बारे में। और आप कैसे बचोगे? हर आदमी जो ये सुन रहा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वह ऐसा करे, उसको ऐसा करना पड़ेगा। हर घर परिवार अपने दरवाजे पर नहीं तो अंदर के कमरे पर नहीं तो किसी दीवार पर ग्रेट इंडिया मिशन का एक बोर्ड लगा ले। बोर्ड नहीं रखे तो एक बैनर टांग ले। बैनर भी नहीं तो एक पेंटिंग करा दे छोटे से टुकड़े में, जो हम कहते रहते हैं मिशन ग्रेट इंडिया। इस साइलेंट रिवॉल्यूशन
हेड ऑफिस ये, ब्रांच ऑफिस ये। अब ये आप नहीं जानते कि ये क्या चीज़ है बोल रहा हूँ मैं, ये आपको पता चलेगा। और आपका हृदय यदि ऐसा कह दे तो ऐसा ही करो, क्योंकि भारत इसी से बचेगा, जितना बचेगा इन्हीं से बचेगा। और अपने पास वो जो मैंने कल के वीडियो में बोला, 5 चीज़ें रखो। ऑफिस, चाहे कमरे में या मन ही मन में, एक रजिस्टर, एक षड्यंत्र, एक बोर्ड, और क्या क्या बताई देख लेना। तीसरी चीज़ सुन रही हो भारत के लोगों को बचने का। सारा समाज दौड़ पड़े, सारा समाज दौड़ पड़े, सारा समाज दौड़ पड़े अपने सबसे भूखे, नंगे, अशिक्षित, हजारों साल तक सताए हुए लोगों की तरफ सारा समाज दौड़े, जल्दी दौड़े, अवश्य दौड़े, वरना मारे जाएंगे, जिंदा जल जाएंगे। सारा समाज दौड़े अपने भूखे, नंगे, अशिक्षित, सताए हुए लोगों की तरफ, सबकी तरफ, विशेष रूप से अछूतों की तरफ। मानव के बच्चे को अछूत बना दिया। कुत्ते बिल्लियों के बच्चे गोदी में, लेकिन मानव का बच्चे की छाया भी नहीं पड़ने देना, इसलिए लोग मर रहे हैं और अभी तो मरेंगे। जिनको बचना है जल्दी दौड़ पड़ो अपने सबसे भूखे, नंगे, अशिक्षित, हजारों साल तक सताए हुए, विशेष रूप से इन अछूत लोगों की तरफ। उनसे माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो, उन पर सब कुछ लुटा दो, क्योंकि तुम्हारी जान ही तब बचेगी, क्योंकि तुम्हारी जान ही तब बचेगी। मान लिया भारत के लोग वह हैं, मान लिया भारत के लोग उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं आइडियोलॉजी को देती है जो अपनी बहन बेटियों को, माँ बहनों को जलते हुए चिता में डाल देते थे। कहीं ऐसा नहीं हो और ये आवाज़ नहीं सुनी तो ऐसा ही होगा जैसे सती प्रथा में जिंदा औरतों को जबरदस्ती जलाया जाता था, ऐसे आपको जला दिया जाएगा, ये तय है। मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था, वो क्यों थी, कौन सी थी, हाँ, महात्मा फुले की कोई सी किताब थी। सती प्रथा का उसमें वर्णन हो रहा था। ये समाज के भयानक शैतान तरह तरह के नशे पदार्थ खिलाकर उनको डालते थे, ये तो खैर है। एक दिन एक औरत ने अपने पापा से कहा, एक दिन औरत ने अपने बच्चों से कहा, बच्चे तुम्हारा पापा मर गया लेकिन मैं तो नहीं मरना चाहती, मैं नहीं जलूंगी। और उसके बच्चे कहने लगे, अरे माँ तू हमारी नाक कटाएगी, अरे माँ तू सब समाज में हमारी नाक कटाएगी। भारत ऐसे लोगों का देश रहा है। उसके बाद मुझसे नहीं पढ़ा गया उस किताब में, वह भागती, हम ऐसे लोगों का देश है, इसलिए ऐसा होगा, संभलना है तो संभल जाओ। और सबसे पहले वे मारे जाएंगे। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, जो इस सिद्धांत के प्रोपोगेटर हैं, सपोर्टर हैं, जिनके पास इसी सिद्धांत की वजह से सत्ता और धन के अंबार लगे हैं, सबसे पहले उनका नंबर आएगा। मैं ये कड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ, उनसे प्रेम और आत्मीयता की वजह से कि उनकी भी जान बचे। तीसरा नंबर क्या है, सारा समाज दौड़ पड़े अपने सबसे भूखे, नंगे, अशिक्षित साथियों की तरफ, हजारों साल तक सताए हुए, विशेष रूप से अछूत लोगों की तरफ। प्रायश्चित करे, उनसे माफ़ी मांगे और उन पर सब कुछ लुटा दे। नहीं लुटाया गया तो ऐसे ही जलने की संभावना बनेगी जैसे सती प्रथा में उनके घर वाले लेडीज को जबरदस्ती मादक पदार्थ खिला कर डाल देते थे। जल्दी संभल जाओ, तो संभलना है तो संभल जाओ। मैं कोई मेरे उत्थान के लिए नहीं बोल रहा, और मेरा भी उत्थान है तो है, जो करेगा उसको मिलेगा। माफ़ी मांगे, उन पर सब कुछ लुटा दे, क्योंकि तुम्हारी जान ही तभी बचेगी।
लेकिन तुम इतनी जल्दी मानने वाले थोड़ी हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी मानने वाले थोड़ी हो। मैं कोई शकून कुषाण मुगल अंग्रेज थोड़ी हूँ, मैं कोई शकून कुषाण और अंग्रेज थोड़ी हूँ। भारत का एक अदना सा बच्चा हूँ। ये भारत के लोगों का कहना थोड़ी मानते हैं, ये समाज के ठेकेदार, ये शैतान लोग, ये उन्हीं के कहना मानते हैं। शकून कुषाण मुगल और अंग्रेज़ों का कहना मानते आए हैं। समाज को इतना कमज़ोर और बना दिया कि जैसे आए ये धन लो, ये मूर्ति ले जाओ, ये हमारी बहन बेटी ले जाओ, लेकिन हमको मत मारो। ये हमारा बेसिस रहा है, लेकिन अपने बहन भाइयों को जिंदा ही चबा जाओ। लेकिन तुम इतनी जल्दी मानोगे थोड़ी, मैं कोई शकून कुषाण मुगल अंग्रेज थोड़ी हूँ। भारत का एक अदना सा बच्चा हूँ। उन शकून कुषाणों को हम कहते रहे कि अरे धन ले जाओ, मूर्ति ले जाओ, सोना ले जाओ, ये ले जाओ, बहन बेटियों को ले जाओ, लेकिन हमको मत मारना। हमने समाज का सेटअप ही ऐसा बना दिया। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, किसी को बुरा लगे तो भाई सॉरी। समाज की रक्षा ये 5% लोग ही करेंगे। उन 5% लोगों में आधे तो बच्चे और औरतें, 2.5% बचे, 2% ही बचे हैं, क्योंकि बच्चे और औरतें ये भी हैं। उन जो 2% आदमी बचे हैं, उनमें से बूढ़े और बच्चे, जवान कितने बचे हैं? 0.5%। उनमें राजा होने की वजह से नाच गाना, दारू और औरतों का नंगा नाच। देश की रक्षा कौन करे? इसलिए शकून कुषाण ऐसा करते थे कि अरे ये तो पागल लोग हैं। इसलिए हम अकबर के सामने प्लेट में सजा कर अपने बहन बेटियों को सप्लाई करते रहे, ये लो हमको मत मारो। अरे मारो क्या, इनकी रक्षा कौन करे? 5% में से 1%, 0.5% नहीं बचा रक्षा करने वाले। वो खिलजी आया, वह बड़ी सुंदर औरतें हैं, जहाँ 10,000 रानियाँ अग्निकुंड बना करके जल गई, और वो भाग गए कि तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, हम तो जाते हैं जान बचा कर। ये देश का रहा है, ये अभी छूटो, अभी छोड़ो इन सब झंझटों को, और वही करो जो ये देववाणी जनवाणी मंगलवाणी बोलती है। नहीं तो जैसे जिंदा औरतें जलती चिताओं में चट करके जलती थी, ऐसे ही सारे देश के लोग जल जाएंगे, बहुत से जल जाएंगे। जल्दी सुनो, छोड़ दो इस सत्ता को, इस धन को। आपके बच्चों की किलकारियाँ, उनके चेहरे पर मुस्कान देखो कितनी अनुपम है। उस देव शक्ति ने कहा है, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, द किंगडम ऑफ माई को पर्सन्स। ऐसा ही होगा। कल का देखो कितना अच्छा वीडियो है, लेकिन जिसको 18 घंटे में 1000 व्यूज नहीं मिले। ये बताता है कि भारत जलेगा। कहाँ तक बचाओगे इसको? जलने के बाद ही शिक्षा लेंगे लोग, और तब इसको सुनने के लिए आएंगे। तब कुछ जल बुनने के बाद भारत के लोग संभलेंगे, देश संभलेगा, फिर महान रास्ता बनेगा, भारत महान बनेगा, वर्ल्ड लीडर बनेगा। ऐसा ही होना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।